हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो ये जो आज का व्लॉग रहेगा, ये जो है मेरा मतलब लास्ट रमज़ान मेरा घर पे था, तो ये घर का वाला व्लॉग है। तो यहाँ पर एक दिन बाद तो ईद ही है, तो फिर मैं ईद का भी थोड़ा ये भाई थोड़ा कुछ कुछ कर दे रहा था, उसके बाद मैं शाम का ये इफ्तार का प्रिपरेशन कर रही थी, क्योंकि आज तो ऐसे भी लास्ट था। तो मैं सोचा कि थोड़ा सा ऐसे लाइट सा रखूँगी बोलकर ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी, बस मतलब यहाँ पर मैं पकौड़ा ये सब के लिए तैयारी कर दे रही हूँ फटाफट से। तो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी से सब प्याज वगैरह ये सब काट कर फिर यहाँ पर अभी मैं यहाँ पर मतलब हल्दी वगैरह ये सब डाल ले रही हूँ। उसके बाद इसको जो ये मैंने चना दाल का जो ये मैंने सलाद बनाया था, तो इस पर टमाटो वगैरह सब काट कर उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ा ये जो गार्लिक का पेस्ट हम लोग पहले से थोड़ा बना कर रखे थे, मतलब 2-3 दिन पहले, क्योंकि अभी तो कल तो वैसे भी ईदी है, तो इसीलिए इसको मैंने मतलब कर मम्मी ने करा था, उसको मैं वहाँ पर थोड़ा पकौड़ा पे डाल दिया। उसके बाद इसको भी मैं फ्राई करूँगी। मैं हाथ से नहीं डाल सकती, क्योंकि मेरा हाथ बहुत जलने लगता है, क्योंकि उसमें मैंने चिली भी उसमें ग्राइंड एक साथ ही कर दिया था। अगर फिर उसमें अगर अलग से काट के डालो तो मेरा हाथ बहुत जलने लगता है, सेंसिटिव है चीज़ें। और उसमें एक बार तो हाथ डाल दिया था तो मुझे जल रहा था, तो फिर मैं छोड़ो बोल कर फिर चम्मच से मैं डाल रही थी। उसके बाद यहाँ पर अभी मैं ये गार्लिक का ये सब निकाल कर वो चना था, वो चना में मैं नहीं डाली थी, मैं एक्स्ट्रा से फिर उसको निकाला, उसका सीटी। उसके बाद फिर मैं डाल दिया उस पर। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं ये पकौड़ा मेरा बन ही रहा है ऑलमोस्ट। आज कुछ ज़्यादा कुछ बनाया भी नहीं वैसे भी, क्योंकि मुझे आज को मेहंदी भी लगाने जाना था, तो इसीलिए फटाफट से ये बनाकर मैं सोचा कि खाना भी बिठा दूँ बोलकर रात के लिए। यहाँ पर मैं थोड़ा सा सूजी भी बना दे रही हूँ, क्योंकि भाई आया है तो फिर उसको अच्छा लगता है, इसका पसंद पसंद है उसको, तो इसलिए मैं वो भी बना दी। उसके अब मैं यहाँ पर फिर ये जो मस्जिद के लिए इफ्तार है वो मैं रेडी कर रही हूँ, कि अभी टाइम हो गया था, तो मतलब टाइम से थोड़ा पहले आता है, तो इसलिए अभी मतलब पहले सबके लिए नहीं वो रेडी करके पहले मुझे मस्जिद के लिए रेडी करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं मस्जिद के लिए पहले फटाफट से रेडी कर दिया, क्योंकि सामने का जो अंकल है वो जाएंगे तो ले जाएंगे। तो क्योंकि वो भाई तो कहीं जाने वाला था, लेकिन उसने मुझे बताया नहीं, कहीं नहीं मतलब वो मामा के घर जाने वाला था, उसका इफ्तार का दावत था, तो वो वहीं पे जाने वाला था, तो इसलिए लेकिन मुझे नहीं पता था। तो यहाँ मैं देकर आ गई टिफ़िन जो, उसके बाद फिर यहाँ पे हम सब के लिए निकाले थे। यहाँ पर मैं ना 4 प्लेट लगाई थी, मेरे लिए, मम्मी के लिए, पापा के लिए, भाई के लिए भी। मैं भूल गई, मुझे वो याद भी नहीं दिलाया, और मैं मतलब एक बार के लिए याद था, फिर मैं भूल गई थी, तो इसीलिए उसके लिए भी प्लेट निकाल दिया। तो फिर यहाँ पर फिर बाद में मुझे याद आया ना, कि जब मैं प्लेट लगा दी तब मुझे याद आया कि भाई तो जाने वाला है बोलकर, तो मैं उसको मैं डांट रही थी, तुम मुझे क्यों याद नहीं दिलाया बोलकर कि तुम जाने वाला है बोलकर। तो वो मुझे बोला हम भी तो भूल ही गया था ऐसा बोलकर। तो इसीलिए गाइस आज मैं फटाफट से सब कुछ कर रही हूँ, मुझे मेहंदी लगाने जाना है। आज तो चाँद रात है, तो फिर मुझे तो आज और मेहंदी लगाना तो एकदम मस्त है, वो तो कैसे छूट सकता है। तो यहाँ मैंने सबके लिए रेडी कर दिया। उसके बाद फिर जो जो थोड़ा थोड़ा मोड़ा सा जो ऊपर ऊपर छोटा मोटा सा जो बर्तन था उसको मैं यहाँ पे वॉश कर दिया, क्योंकि टाइम होने वाला था, तो लेकिन जो जो छोटा था उसको मैं धो दी यहाँ पर। इफ्तार के वक्त जो इतना बर्तन कहाँ से निकलता है मुझे तो समझ ही नहीं आता, मैं इतना धो धो कर रख देती हूँ, फिर भी कहाँ कहाँ से आ जाता है पता ही नहीं चलता। वो यहाँ पे जा रहा है, कुछ कुछ बोल रहा था, तो फिर वो टोपी ले जाना भूल गया, तो यहाँ पे टोपी उसको दे रही हूँ। और फिर यहाँ पर मम्मी आई है रोटी बनाने, क्योंकि गाइस मुझे रोटी बनाना नहीं आता है, ये मेरा वीक पॉइंट है। बाकी मैं सब कर लेती हूँ, मुझे सब कुछ बनाना आता है, बस मुझे रोटी बनाना नहीं आता। तो मम्मी बनाई हो, क्योंकि हम लोग इफ्तार में तो रोटी चाहिए होता है, तो इसलिए तो उसके बाद पापा को भी देख कर आ गया। फिर यहाँ पे मैं चावल धोकर यहाँ पे बिठा दी। आफ्टर डेट यहाँ पर टाइम हो गया था, फिर मैं वज़ू करके मैं इफ़्तार की, उसके बाद फिर मगरिब का नमाज़ पढ़ा। फिर इतना सारा गंदा बर्तन था, उस वो सबको धोना था, वो सबको धो दिया। उसके बाद गाइस यहाँ पर सब राशन वगैरह आ गया था कल के लिए। तो फिर यहाँ पे देखिए सवैया ये सब सब मम्मी तिनसुकिया गई थी तो वहीं से लेकर आए। तो ये सब तो खैर वहाँ यहीं हम लोग के यहीं से लिए, बस वो जो सेवई ये सब। और गाइस यहाँ पर देख सकते हैं ये सब लेकर आई है, क्योंकि आज वो केक बनेगा, तो ये केक के लिए। और यहाँ पर ये सब सब आ चुका है,
और ना क्या बोलते हैं कि कल तो हम लोग का दही बड़ा बनने वाला है, तो यहाँ पर ये जो दाल था ये लेकर आए, उसके बाद चावल वगैरह सब कुछ आ गया। अभी मुझे जाना है, मेहंदी भी लाई दी थी मेरी मम्मी ने, तो उसके बाद मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्लिप दिखा रही हूँ। यहाँ पर ये कि मम्मी सेवई बना रही है, और यहाँ पर जो है वो निम पता नहीं नमकीन और कुछ गुजिया कुछ बनने वाला था, तो मैं यहाँ पर सकीना के घर आ गई। गुड़िया खाला, तो मेहंदी लगा रहा था क्या? यहाँ सब मेहंदी लगाने बैठी है। सकीना यहाँ पे रोटी बना रही है। वीडियो पे क्या नहीं है कितना जैसे सब मेहंदी लगाते हैं वो मुझे बहुत अच्छे से लगा देते हैं। तो यहाँ पर वही मैं उसके घर आई थी लगाने के लिए, उसकी बहन लगा रही है। और ये जो सामने का घर का पास का मतलब बहन लोग हैं, ये लोग सब लोग भी आए थे, और ये लोग बहुत एक्सपर्ट है मेहंदी लगाने में, इसीलिए बहुत अच्छे से लगा देती है। और मैं हर साल यहीं पे आती हूँ उसके हाथ से लगाने के लिए, बहुत अच्छा एकदम परफेक्ट डिज़ाइन देती है मुझे ये। 551 गाइज, यहाँ पर उसका हस्बैंड ने उसको ईदी भेजा था, वही वो फ़ोन में बात कर रही थी, तो यहाँ पर उसका ईदी भी आ चुका है, देखिए गाइज। फिर यहाँ पर जो लाडो था वो मुझे उसका दोनों खाला बिज़ी थी दूसरा लोगों को लगाने में, तो मुझे तो आता भी नहीं है। वो मुझे बोले कि प्लीज़ खाला मुझे लगा दीजिए बोलकर, तो फिर मैं बोला लाओ, लेकिन रोना मत क्योंकि मुझे नहीं आता है, मैं जैसे जानती हूँ वैसे ही लगा दूँगी, बस रोना मत क्योंकि वो उसको पसंद नहीं आने से वो रोने लगती है। तो वो बोला कि ठीक है होगा खाला, जैसे जानती हो वैसे लगा दो। मुझे तो खुद देख कर ही इतना हंसी आ रहा था गाइस, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं फिर भी बना दिया, लेकिन वो नहीं रोई, खुश हो गया, अच्छा है बोलकर। और फिर यहाँ पे वो जो बहन लोग आया था उन लोग का भाई था ये, तो वो मुझे बोले कि दीदी नाम लिख दीजिए बोलकर, तो फिर उसको मैंने नाम लिख कर दिया। फिर यहाँ पर अभी यहाँ पे मेरा टर्न है लगाने का। यहाँ पर देखिए मेरा क्या टर्न आउट हुआ है, इतना अच्छा लग रहा है मेहंदी जो। तो फिर यहाँ पर मैं आते आते बहुत रात हो गया था, मतलब 11 पार ही हो गया था, तो मुझे भाई लेने के लिए गया था, तो फिर वो लेकर आया मुझे, तो मेरे हाथ पे तो मेहंदी लगा था। तो यहाँ पर आकर मम्मी मुझे खिला रही है, और मम्मी के हाथ का खाकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। यही टाइम होता है जो मुझे मज़ा आता है। और यहाँ पर जितना भी मम्मी के हाथ से जितना भी खा लो, मेरा तो पेट ही नहीं भरता है, मतलब पेट भर जाता है, मन ही नहीं भरता है, ऐसा होता है, खाते रहो लेकिन बस। तो गाइस आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को अपने माँ के हाथ से खाना खाकर कैसा लगता है। मुझे तो और मेरे भाई को बहुत अच्छा लगता है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग? सो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो पे ईद के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।